परमेश्वर से मांगे, वो सारी बातें सेट कर सकता है हमारे लिए, सब कुछ कर सकता है। वो हमसे प्यार करता है, इसीलिए तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमें दिया कि अगर हम उसके ऊपर एतबार करें तो हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। कोई घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, प्रभु हमको निकाल लेंगे उसमें से, कोई टेंशन नहीं है, वो हमारे साथ है। एक जो प्रॉब्लम हमारे अंदर हमें नज़र आती है वो है हमारे पुरखों के पाप। ठीक है जी, हमारे पुरखों ने जो गलत आराधनाएं करी, या अभी भी आपके घरों के अंदर या आपसे जो गलत आराधनाएं हुई हैं, कई लोग जगहों पर जाने लगे हैं, कई लोग उल्टे सीधे काम करने लगे हैं, क्योंकि कलाम नहीं था आपके पास, मगर आज कलाम है। तो हम अपने पुरखों के पापों की, सुनिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जादू टोने चलते रहते हैं, वो आज टूटने हैं। दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना सुनी और इज़राइल के पुरखों के पाप क्षमा किए। दानियल 9:16 हम आयत को खोलेंगे और उस आयत को अपने ऊपर कन्फेस करते हुए, अपने ऊपर बोलते हुए, मैं चाहता हूं इसीलिए सब लोग बाइबल लेकर आया करें कि हमारे पुरखों के पाप हमारे ऊपर से माफ़ किए जाएं, हम शुद्ध किए जाएं, ताकि परमेश्वर अपने नए काम को हमारे ऊपर कर सके। दानियल 9:16 कलाम यूं कहता है, हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर, तेरी प्रजा की, हमारे आसपास सब लोगों की और हमारे और से नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे परमेश्वर, अपनी दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम की निमित्त यह कर। अगर आपके घर में झूठी आराधनाएं होती रहीं, आपने करी, आपके पुरखाओं ने करी, तो उसका जो, या उल्टे काम, मेरी ज़िंदगी में जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे पैसों की बड़ी तंगी होने लगी। पैसों की तंगी ऐसी हो गई थी कि मेरे को अर्सला का डायपर भी हम खींच खींच के चलाते थे, उसको फोड़े हो गए थे, इतने बुरे हमारे हाल हो गए थे कि एक डायपर को हम करीबन 8-8, 9-9 घंटे चलाते थे। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, ये तंगी मेरे ऊपर क्यों आई? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तेरे पुरखाओं ने, मेरे पुरखे रजवाड़े थे, वो राजा थे, तो वो लोगों से टैक्स लिया करते थे। तो परमेश्वर ने कहा, वो जो टैक्स उन्होंने लिया है उसका श्राप तुझ पे पड़ा है। मैंने कहा, प्रभु, मैं तो तुझ में नया हूं, अभी तक उन बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगी है, शैतान उन बातों को पकड़ के बैठा है। मैंने माफ़ी मांगी, मेरे फाइनेंसेस खुल गए। अगर मैं परमेश्वर से पूछता नहीं कि प्रभु ये क्यों हो रहा है, तो बताते नहीं। मैंने पूछा, मैंने माफ़ी मांगी, मेरे फाइनेंसेस खुल गए। कहीं ऐसा कुछ आपकी लाइफ में तो नहीं चल रहा? मेरे ज़िंदगी में ये पैसे को लेकर था, कहीं आपकी ज़िंदगी में पैसा, सेहत या कोई और ऐसी बात तो नहीं है? मैं चाहता हूँ माफ़ी मांगिए। जाने अनजाने हम में से कोई बात करते हैं जो परमेश्वर को इतने करीब से जानते थे, पर आसमान का मन्ना देखा जिन लोगों ने, आसमान से आग उतरती हुई देखी, इजिप्शियंस को डूबते हुए देखा, वो लोग फिर गए, बहुत दूर है। आइए हम माफ़ी मांगे अपने पुरखाओं के पापों के लिए। आज हम माफ़ी मांगे कि परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना और अपने चेहरे का प्रकाश मुझ पर चमकाएं। हर किस्म की फॉल्स वर्शिप जो भी हुई है पिता, हम उसके विरोध में प्रार्थना करते हैं, हम उसके विरोध में प्रार्थना करते हैं पिता, हम उसके विरोध में प्रार्थना करते हैं कि जो भी झूठी आराधनाएं आज हमारे घर में हमारे से हुई हैं, परमेश्वर दया करें, आप दया करें पिता, करें परमेश्वर, तो आप हमें परमेश्वर ये झूठी आराधनाओं से छुड़ाएं परमेश्वर, झूठी आराधनाओं से छुड़ाएं परमेश्वर।
ओ इनके जो श्राप हमारे ऊपर पड़े हैं पिता, आप में से उनमें से बचा लीजिए परमेश्वर। खुदावन हमारे पुरखाओं के पाप हमारे ऊपर ना गिरे परमेश्वर। हम तेरी ब्लड लाइन में आते हैं परमेश्वर, हम तेरे बेटे हैं, तेरी बेटियां हैं, तुझसे जुड़े हुए हैं परमेश्वर। आज आप हमको ब्लेस करता, हमको ब्लेस करे परमेश्वर। आज हमको ब्लेस करे परमेश्वर। आज आप हमको ब्लेस करे परमेश्वर। आज आप हमको ब्लेस करे परमेश्वर। आज आप हमको ब्लेस करे परमेश्वर। ये झूठी आराधना है, ये जो जगह कब्रों की आराधना हमने की, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये तांत्रिकों के पास गए, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमने तेरे नाम को नहीं जाना, उसको तुच्छ जाना, उसको छोटा जाना, हम उसके लिए माफी मांगते हैं परमेश्वर। हम पर ब्लेसिंग लाइए पिता परमेश्वर। जो भी कारण से हमारे ऊपर ये श्राप पड़े हैं, पैसों के परमेश्वर, सेहत के, ओ परमेश्वर नाकामयाबी के, कुछ भी ऐसे श्राप पड़े हैं पिता, आज आप हमको ब्लेस कर दीजिए। आज आप हमको छुड़ा लीजिए पिता। आज आप हमको आजाद कर दीजिए परमेश्वर। आज आप हमें छुड़ा लीजिए परमेश्वर। खुदावन आपकी हुजूरी हमारे ऊपर आए, आप हमें ब्लेस करें खुदावन परमेश्वर। आपका आत्मा हमसे बातें करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। एक छोटे से गीत में जाएंगे और हम मांगेंगे। आप प्रार्थना में रहिए, लगातार प्रार्थना में रहिए, लगातार आप प्रार्थना में रहिए। डोंट बेंड डाउन। आज पीछे हटने का समय नहीं है। मैं देख रहा हूं आपके ऊपर से जो नशे की आदतें हैं, व्यभिचार की आदतें हैं, जो लोग व्यभिचार करते रहते हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स देखते रहते हैं, ये वो डीमंस हैं जो हमारे पुरखों ने हमारे ऊपर छोड़े थे। आज वो टूट रहे हैं यीशु के नाम में। ओ खुदावन, आज मैं लोगों के लिए मांगता हूं, ये जो पैसों का जो डीमन है, जो पैसे आने नहीं दे रहा हमारी लाइफ्स में, आज वो टूटना है प्रभु यीशु के नाम में। शैतानिक युक्तियां टूटनी है, कर्जे माफ होने यीशु के नाम में, कर्जे खत्म होने हैं यीशु के नाम में। इस चर्च में मुझे कोई कर्जे वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। आपके ऊपर 1 रुपया भी कर्जा ना हो। मैं मांगता हूं परमेश्वर से कि आज ब्लेसिंग्स आए आपके ऊपर। मांगिए कि परमेश्वर ये पुरखों के पाप हमारे ऊपर ना गिने जाएं। मांगिए परमेश्वर ये पुरखों के पाप हमारे ऊपर ना गिने जाए। ओ खुदावन, आज आप हमें छुड़ा लीजिए। ओ किसी भी बातों में फंसने ना दीजिए, उनके गलत काम हमारे ऊपर ना आए। वर्शिप में जाएंगे प्लीज। होसना 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 पानी उते चल के भी खादा है। भुखे नू रजावे यीशु, प्यासे नू पे आवे यीशु, पानी उते चल के भी खादा है। होसना 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 दूता ने गाया है। होसना होसना दूता ने गाया है। यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसना
अपनी पिठ ते खा के कोड़े दितिया सानू शिफावां ने अपनी पिठ ते खा के कोड़े दितिया सानू शिफावां ने साडे गुनाह दा दे के कफारा चलिया उसने सजावां ने साडे गुनाह दा दे के कफारा चलिया उसने सजावां ने दिती सूली उत्ते जानो दा प्यार है महान ऐसा प्यार दूजा कोई ना विखांदा है दिती सूली उत्ते जानो दा प्यार है महान ऐसा प्यार दूजा कोई ना विखांदा है होसना 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 दूता ने गाया है होसना होसना दूता ने गाया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया इन बीमारियों में देखते रहे दादा परदादाओं के टाइम से शुगर की बीमारी ब्लड प्रेशर जो भी है उनका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आप परमेश्वर में जोड़े गए हैं जो भी पीढ़ी पीढ़ी दे के श्राप हैं वो आपके ऊपर से तोड़े जाते हैं यीशु के नाम में। आप डिक्लेयर करें कि जैसे दानियल की प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनी हमारे पुरखाओं के पापों को क्षमा किया तू तो दयालु परमेश्वर है उसको याद दिलाएं कि वो कौन है अपने मुंह को खोलें और उसको याद दिलाएं कि परमेश्वर तू अति सुंदर परमेश्वर है तू दया करने वाला परमेश्वर है मेरे परिवार के ऊपर मेरे ब्लड लाइन के ऊपर तू दया कर पिता मेरी ब्लड लाइन के ऊपर तू दया कर मेरे परिवार के ऊपर दया कर तूने दानियल की प्रार्थना सुनकर उत्तर दी है परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को भी सुन खुदावन मुझे वापस बसा मुझे उजड़ा हुआ मत रहने दे मेरी बीमारियों को मेरे अंदर से हटा परमेश्वर मेरी जो नाकामयाबी है जो फेलियर्स हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप है पिता वो आज हटे जो पैसों की कमी है परमेश्वर वो आज हटे प्रभु यीशु के नाम से खुदावन मेरे पुरखों का पाप मुझ पर मत लाद क्योंकि तेरे बेटे ने वो पाप उठा लिया है परमेश्वर मेरे पाप क्षमा किए गए हैं परमेश्वर मैं आजाद किया गया हूं परमेश्वर ये जादू टोना मेरे ऊपर से टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड ओ या रबा सेखे रोबोबोशे हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से काबू में आओ यीशु के नाम से पीछे वहां पर कोई है उसको फोन यूज मत करो बेटे यू वांट टू टॉक गो आउट धन्यवाद 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 टूटो बीमारियां टूटो कैंसर टूटो डायबिटीज टूटो 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 जादू टोना टूटो पीढ़ी पीढ़ी से चलने वाला जादू टोना टूट यीशु के नाम में यस ब्रेक 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 शादी ना होना टूटो यीशु के नाम में शादियों का टूटना टूटो यीशु के नाम में बच्चों का गिरना टूटो यीशु के नाम में परमेश्वर बेदारी भेज तेरे लोग तुझे पुकारते हैं चंगाई भेज छुटकारे भेज प्रभु अपने नाम के निमित्त तू काम कर परमेश्वर तू अति महान यहोवा है तेरे जैसा और कोई नहीं पता हम गरीबी में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं हम बीमारियों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं आप हमारी पीढ़ियों को आशीषित करें प्रभु यीशु के नाम में यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड
मैं चाहता हूं ये वचन अपने ऊपर आप डिक्लेयर करें। निर्गमन 15:2। मैं चाहता हूं मेरे पीछे पीछे ये आप अपने सरों के ऊपर हाथ रखें और इसको डिक्लेयर करें, अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर बोलें। निर्गमन 15:2 अपनी लाइफ के ऊपर बोलें, डिक्लेयर करें इनको। जिनके पास बाइबल्स हैं खोल लीजिए। जीसस, आज टूटना है, आज इन चीजों को टूटना है। ये आपके ऊपर कायम नहीं हो सकती हैं। ये श्राप, ये जादू टोने, ये बीमारियां आपके ऊपर से आज टूटनी हैं। विश्वास करिए कि जैसे आप डिक्लेयर करते हैं इन चीजों को, ये आपके ऊपर से टूटती हैं यीशु के नाम में। क्योंकि आपकी जबान में वो ताकत है। क्योंकि जिसको आप आशीष दोगे वो आशीषित होगी, जिसको आप श्रापित करोगे वो श्रापित होंगी। ये अपने ऊपर डिक्लेयर करें। यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है, वह मेरी उद्धार भी ठहरा। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा और मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। डिक्लेयर करें कि यहोवा मेरा बल है। बोलिए अपने आप से, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है। अब यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है, मैं उसी को सराहूंगा, मैं उसी के लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं। यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरी चट्टान है। मैं यहोवा का हूं, मैं परमेश्वर यहोवा का हूं। वो मेरा परमेश्वर है, मेरे परिवार का परमेश्वर है, मेरे खानदान का परमेश्वर है, मेरे पुरखों का परमेश्वर है, मेरे आने वाली पीढ़ी का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट। टूटे परमेश्वर, ये शैतानिक युक्तियां आज टूटे प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन, लेट इट ब्रेक, लेट इट ब्रेक, लेट इट ब्रेक, लेट इट ब्रेक। मांगिए परमेश्वर आज तोड़ो इसको, यीशु के नाम में इनको तोड़ो, यीशु के नाम में इनको तोड़ो, यीशु के नाम में इनको तोड़ो। ओ याराबा सेखे तो रोबो शे रिबा वाला सेखे रोबो शानदार अगरसा रिबान सेखे रोबो। यहोवा तू मेरा बल है, 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 तू मेरा चट्टान है। यहोवा मैं तेरे सराहूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवा। हालेलुया। Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Eraba soko roboshe. Dirasi ribana kato roboshe. Durosi, durosi, durosi रब। एक हल्की सी वर्शिप करेंगे, एक स्टैंजा गाना है। दुरुसी खातो रोबो से। आज बीमारियां टूटनी हैं, आज पुरखों के पाप टूटने हैं, आज शैतान का जोर हम पर नहीं चलेगा प्रभु यीशु के नाम में। लॉर्ड हैव मर्सी। परमेश्वर को कहें प्रभु आज दया करे। मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबलों को यिर्मयाह 29:11 में खोले। एक मुकेंगे। तू छू ले मेरा प्रभु, यस लॉर्ड। तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तू छू ले
वचन आप लोगों के लिए यिर्मयाह 29 के 10 से पढ़ना चाहता हूं। कलाम यूं कहता है, ये एक भविष्यवाणी है जो यिर्मयाह को मिली है। यहोवा यूं कहता है कि बाबिलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। 70 years, आप इसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। और परमेश्वर आज इस साल की शुरुआत से कुछ बातें मुझसे कह रहा था, और ये 70 वर्ष बड़े कामयाब हैं, क्योंकि कई सारी बातें हुई जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में हुई। जब इंडिया अंग्रेज़ों के नीचे था, ऐसा नहीं था कि सारे अंग्रेज़ मसीह थे। उनके नाम मसीह हो सकते हैं, मगर उनके काम कतई मसीह नहीं थे। और उसको उनका काम खत्म होके 70 साल पूरे हुए हैं। वैसे 72 हो गए हैं, मगर 70 साल, ये जो 70 साल हुए हैं ये बड़े काम के हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुधि लेने पे है। कुछ चीज़ें हैं परमेश्वर हमारे लिए करने के लिए है। और उसमें यूं कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है जो कल्पनाएं 70 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान पर लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये जो की है, संपूर्ण मन, होल हार्टेडली, पूरा मन, पूरे मन से जब आप प्रार्थना के लिए जाएंगे, पूरे मन से जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अधूरे मन से नहीं। मुझे क्या मिल सकता है, मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, मेरी ज़िंदगी में क्या प्लस माइनस हो सकता है, इसको साइलेंट पे कर दो। मेरी ज़िंदगी में क्या लाभ होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा, मैं चाहता हूँ आज उसको थोड़ा साइड में रखें। सांसें चल रही हैं, हाथ पांव चल रहे हैं, फ़ायदा है हमारा। आज परमेश्वर को संपूर्ण मन से पुकारें, वो आपको उत्तर देगा। उसके प्लान्स आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगे। सोच लो तुम किसकी सेवा करते हो, संपूर्ण मन से आप उसको ढूंढोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको जवाब ना दे, हो ही नहीं सकता। यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता है। मैं गवाहियां लेता नहीं हूं, समय आने पर ऐसे लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने 10-10 साल दवाइयां खाई हैं, डॉक्टर ने बोल दिया जी काम खराब हो चुका है, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर ने काम किया है। यहीं पे बैठे हैं। मैं उसको दिखा के अपनी वाहवाही या अपनी मार्केटिंग करना नहीं चाहता, परमेश्वर ने किया है परमेश्वर के समय से। मगर प्रभु के लिए पूरे मन से तैयार होने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे मन से आप उसे ढूंढो, आप पाओगे। लोगों के कहने पे ना चलो, लोगों को खुश करने के लिए ना जियो। वो आज आपसे खुश हैं, कल फिर नाराज हो जाएंगे। परमेश्वर को खुश करने के लिए जियो, खुश रहोगे। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की जो आवाज़ होती है वो धीमी आवाज़ होती है। वो कभी बंदूक लेके आपके सर के ऊपर नहीं खड़ा हो जाता, वो बड़े धीमे से बोलता है। और परमेश्वर जो धीमे से बोले वो कर दो। परमेश्वर जो धीमे से बोले वो कर दो। ज़्यादा वेट नहीं करना कि एक और बार बोल, एक और बार बोल। वो धीमी आवाज़ आती है, जा बेटा चर्च में जाके झाड़ू लगाऊंगा, जा इतने दिन का रोज़ा रखूंगा, ये काम करूंगा। 1 सेकंड नहीं लगाना, 1 सेकंड नहीं लगाना। वो बार बार नहीं बोलता। अगर वो कुछ बोल रहा है, अगर आपकी समझ में आ रहा है वो कुछ बोल रहा है, वो ऐसा समझ लो आसमान से मोती गिर रहे हैं, उनको पकड़ लो। अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आपकी आशीष आपके हाथ से निकलेगी। बी वेरी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ गॉड। अगर आज परमेश्वर आपसे कुछ करने को कह रहा है, प्लीज गो अहेड, डू इट। नौटंकी, एटीट्यूड, फालतू चीजों में मत रहो, उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। आप अपनी आशीषों के लिए कितने दीवाने हैं, कितने पैशनेट हैं। अगर आप पैशनेट नहीं है तो आप उनको पा नहीं सकते। जिस चीज के लिए आप पैशनेट नहीं है वो आपको मिलेगी नहीं। प्रार्थना करें
कि परमेश्वर अपने प्लान्स मुझे बता, अपने प्लान्स मुझे दिखा। कहते हैं मेरे पास तेरे लिए कल्पनाएं हैं। आई हैव प्लान्स फॉर यू। अंग्रेजी की बाइबल यूं कहती है, आई हैव प्लान्स फॉर यू। प्लान्स हैं उसके पास। हम में से जितने यहां बैठे हैं हर एक के लिए प्लान्स है। और यूं कहता है प्लान्स तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है, तुम्हें बढ़ाने के लिए है, तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए है। अगर है तो मुझे दो। जब तक घर का नक्शा नहीं बनता तब तक घर नहीं बनता। जब तक आप घर का नक्शा नहीं लोगे आर्किटेक्ट से, वो घर बन नहीं पाएगा। चाहे आपके पास कितने पैसे हों, कितनी भी काबिलियत हो, चाहे क्या कुछ ना हो, वो घर नहीं बनेगा। प्लान्स मांगिए उनसे। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने प्लान्स मुझे बता। जो प्लान्स तेरे हैं पिता, मेरे नहीं, मेरे चमड़े के नहीं, तेरे प्लान्स मुझे बता। शायद हो सकता है मेरी आज समझ नहीं आती, मगर मुझे तेरे प्लान्स जानना चाहता हूं। जो तेरे प्लान्स मुझे आशीषों के देने के लिए हैं, मेरे तेरे प्लान्स मुझे बरकतें देने के लिए हैं, ब्लेस करने के लिए पिता, वो प्लान्स आप मुझे बताइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। सुनिए, अगर आपसे कोई वो धीमी आवाज में बात करता है, वो कभी चीखता चिल्लाता नहीं है। मूवीज में ऐसा दिखता है। अगर आपने कभी प्रभु को सुना है, उसकी आवाज बड़ी धीमी है। इसीलिए अपने कानों का शोर बंद करना पड़ता है। पिक्चरों में बिजली बिजली कड़कती, गड़गड़ 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 गड़गड़, और एक मोटी आवाज बोलती है, उठ जा। पता नहीं मोटी आवाज क्या है, मुझे नहीं पता। बड़ी धीमी आवाज में बातें आती हैं परमेश्वर की। इसीलिए अगर आपने धीमी आवाज सुननी है, जेम्स 4:2 यानी याकूब 4:2 कहता है, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे। अगर आप किसी की धीमी आवाज सुनते हो तो वहां से नहीं, आपको आना पड़ेगा करीब। और करीब आने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के करीब जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जरा जल्दी जल्दी बता दो। आइडिया है नहीं किसी के पास? जल्दी बताइए। पूरे दिल से आना पड़ेगा। और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, छोड़ना क्या क्या पड़ेगा? आओगे तो तुम तभी ना जब अपना ब्रीफकेस पीछे छोड़ोगे। सारे ने तो अपना दिल ब्रीफकेस से लगा रखा है। सारों के पास एक पेटी है जो दिखती नहीं है, मगर है, और बंधी भी हुई है आपके पांव से। सबसे पहले अपने प्लान छोड़ने पड़ेंगे। जो प्लान्स आपने बनाए हैं वो भी अपने लिए, वो छोड़िए। दूसरा, ये जो घमंड और ये सारी बातें कर रही थी वो छोड़िए। तीसरा, अपने पुट्ठे सोच विचार। हाँ जी, ये पुट्ठी सोचें हमारे को कहां कहां ले जाती हैं आपको याद नहीं है, आपको पता भी नहीं है। हमारे उल्टे सीधे काम, चलाकियां कर लेंगे हम। मेरे से चलाकी कर लोगे, परमेश्वर से कर लोगे। वो एक है जो तुम्हारा शत्रु है, वो वेट कर रहा है, तुम जैसे चलाकी करो तुम्हें पकड़ूंगा मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूं। शैतान चाहता है तुम्हें पकड़ना, तुम्हें चलाकी करते हुए देखना, ताकि वो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा सके, क्योंकि वो इल्जाम लगाने के लिए हमेशा तैयार घूमता है। जब तक आप ये सी चीजें नहीं छोड़ेंगे, आप उसके करीब नहीं आ पाएंगे। जब तक आप मैं को नहीं छोड़ेंगे, मसीह के पास नहीं आ पाएंगे। आप मैं को पकड़े रहो या मसीह को पकड़े रहो, ये आपने आज निर्णय लेना है। मैं या मसीह। मसीह का वचन कहता है इसको माफ कर, मैं नहीं करना। मसीह का वचन कहता है दुआ कर, मैं नहीं करना। मसीह का वचन कहता है प्रार्थना कर, मैं बाइबल पढ़, मैं नहीं पढ़ना। मैनू की मिलिया बाइबल पढ़ के? जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। मसीह का वचन कहता है चर्च आओ, हमने चर्च नहीं जाना। बाइबल कहती है इब्रानियों में कि संतों की संगति को तुच्छ ना जानो। मगर पता नहीं क्या आफत आती है संडे को। सारे काम, सारे प्रोणे, सारे काम संडे ही चालू होते हैं। एक दिन है आपके पास, वो एक दिन आप सेवकाई के लिए दीजिए, बाकी दिन 6 दिन 24 घंटे काम करो, कोई नहीं रोक रहा आपको।
एक दिन मांगा है परमेश्वर ने कि एक दिन आप अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने चर्च वाले परिवार के साथ बैठिए, दुख सुख जानिए लोगों के, उनके लिए प्रेयर करिए, उनके साथ समय स्पेंड करिए, उससे अनॉइंटिंग डेवलप होती है।